इकोनॉमिक फाउंडेशंस ऑफ हरप्पन लाइफ। लाइफ बियॉन्ड सिटीज। हमने प्लान्ड सिटीज और सिस्टम्स देखे, बट इस सिविलाइजेशन को रोज चलाता क्या था? हरप्पन्स क्या खाते थे और क्या प्रोड्यूस करते थे? हरप्पन्स प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स की वाइड वैरायटी कंज्यूम करते थे, इंक्लूडिंग फिश। उनका फूड सिस्टम वेरिड भी था और स्टेबल भी। एविडेंस फ्रॉम आर्कियोलॉजी। साइट्स पर माइल बर्न्ड ग्रेन्स और सीड्स हमें समझने में हेल्प करते हैं कि लोग क्या खाते थे। इन्हें आर्कियोबोटनिस्ट्स स्टडी करते हैं। फॉर इंस्टेंस राइस हस्क का एविडेंस लोथल और रंगपुर, गुजरात में मिला है, और वीट और बाली का एविडेंस हरप्पा, प्रेजेंट डे पंजाब पाकिस्तान, और मोहेंजोदड़ो, प्रेजेंट डे सिंध पाकिस्तान में मिला है। वैरायटी इन क्रॉप्स। हरप्पन्स और भी क्रॉप्स कल्टीवेट करते थे, जैसे लेंटिल्स, चिकपीज, सेसमे और मिलेट्स। और मिलेट्स स्पेशली गुजरात में कॉमन थे। क्रॉप्स के साथ साथ एनिमल्स भी हरप्पन इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट पार्ट थे। एनिमल रिमेन्स में कैटल, शीप, गोट्स, बफलो और पिग्स मिले हैं। डियर और बोर जैसे वाइल्ड एनिमल्स की बोन्स भी मिली हैं। इससे पता चलता है उनकी मिक्स्ड इकोनॉमी थी, जो प्लांट्स और एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन और हंटिंग पर बेस्ड थी। एनिमल्स के यूज के साथ हरप्पन्स ने ऑर्गेनाइज्ड फार्मिंग मेथड्स भी डेवलप किए। प्लाउ के यूज का एविडेंस टेराकोटा मॉडल से मिलता है, और कलीबांगन में प्लाउड फील्ड का एविडेंस भी मिला है। इरिगेशन एंड वाटर यूज। फार्मिंग प्रैक्टिसेस वाटर मैनेजमेंट पर भी डिपेंड करती थी। ज्यादा एरिया सेमी एरिड थे, इसलिए वाटर वेल्स और रिजर्वॉयर से आता था, और कैनल एविडेंस काफी लिमिटेड मिलता है। यह दिखाता है कि उन्होंने एनवायरनमेंट के हिसाब से एडेप्टेशन की। सेमी एरिड ऐसा रीजन जहां रेनफॉल कम होती है, डेंस वेजिटेशन के लिए इनफ नहीं, लेकिन डेजर्ट की तरह कंप्लीटली ड्राई भी नहीं होता। स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। वंस क्रॉप्स प्रोड्यूस होती थी, उन्हें प्रोसेस और स्टोर किया जाता था। ग्रेन्स को ग्राइंडिंग स्टोन्स यानी क्वर्न्स से ग्राइंड किया जाता था, और फूड प्रिपेयर होता था स्टोन, मेटल और क्ले टूल्स से। ये एक ऑर्गेनाइज्ड फूड इकोनॉमी को शो करता है। व्हाट दिस मीन्स। एग्रीकल्चर, एनिमल यूज और टूल्स, इन सब ने मिलकर स्टेबल फूड सप्लाई दी। इसी ने पॉपुलेशन ग्रोथ और अर्बन लाइफ को सपोर्ट किया। हरप्पन इकोनॉमी ये एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज पर बेस्ड था, और इसी ने अर्बन सिविलाइजेशन की फाउंडेशन बनाई। द जर्नी कंटिन्यूज। अब हम जानते हैं लोग सरवाइव कैसे करते थे, बट उन्होंने गुड्स कैसे प्रोड्यूस किए और क्राफ्ट्स में स्किल्स कैसे डेवलप की। चलिए नेक्स्ट क्राफ्ट प्रोडक्शन एक्सप्लोर करते हैं। स्किल्ड क्राफ्ट्स दैट पावर्ड हरप्पन इनोवेशन। हमने देखा हरप्पन्स फूड कैसे प्रोड्यूस करते थे, बट सिटी लाइफ के लिए सिर्फ फूड इनफ नहीं था। लोगों को टूल्स, ऑर्नामेंट्स और एवरीडे ऑब्जेक्ट्स भी चाहिए थे, और यहीं से क्राफ्ट प्रोडक्शन की बात आती है। राइज ऑफ क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन। ये स्पेशलाइजेशन सरप्लस फूड प्रोडक्शन की वजह से पॉसिबल हुआ। जब बेसिक नीड्स मीट हो गई, कुछ लोग स्पेसिफिक स्किल्स पर फोकस करने लगे, जैसे बीड मेकिंग, मेटल वर्क और पॉटरी। स्पेशलाइज्ड सेंटर्स। चनहुदारो जैसे साइट्स, प्रेजेंट डे सिंध पाकिस्तान में, मेनली क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए यूज होती थी। मटेरियल्स यूज्ड। क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए बहुत तरह के मटेरियल्स यूज होते थे, जैसे स्टोन, कार्निलियन, जैस्पर और क्वार्ट्ज। मेटल्स जैसे कॉपर, ब्रॉन्ज और गोल्ड। साथ ही शेल ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, और टेराकोटा यानी बेक्ड क्ले ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए।
इन क्राफ्ट्स में बीड मेकिंग स्पेशली इंपॉर्टेंट था। बीड्स डिफरेंट शेप्स और साइजेस में बनते थे और कभी कभी मल्टीपल मटेरियल से भी बनाए जाते थे। बीड मेकिंग ये प्रोसेस है स्मॉल डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स यानी बीड्स को शेप देने का, स्टोन, शेल या मेटल जैसे मटेरियल से, जो यूजुअली ऑर्नामेंट्स जैसे नेकलेसेस में यूज होते थे। टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स क्राफ्ट वर्क में कटिंग, ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग और ड्रिलिंग जैसे स्टेप्स होते थे। कार्निलियन बीड्स यानी रेड कलर्ड स्टोन बीड्स हीट किए जाते थे उनका रेड कलर पाने के लिए। ये एडवांस्ड स्किल्स को शो करता है। एविडेंस ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन आर्कियोलॉजिस्ट्स क्राफ्ट प्रोडक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं रिमेन्स के थ्रू, जैसे रॉ मटेरियल्स, अनफिनिश्ड गुड्स, टूल्स और वेस्ट। कुछ सेंटर्स कोस्ट्स के पास लोकेटेड थे, जैसे नागेश्वर और बालाकोट, जहां शेल ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फिनिश्ड गुड्स हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो जैसे बड़े सिटीज तक ट्रांसपोर्ट किए जाते थे। ये अर्ली सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स को शो करता है। ये नेशिका है। द जर्नी कंटिन्यूज। हमने देखा गुड्स कैसे प्रोड्यूस हुए और डिस्ट्रीब्यूट हुए। अब नेक्स्ट हम एक्सप्लोर करेंगे ये गुड्स ट्रेड नेटवर्क्स के थ्रू रीजन्स के बीच एक्सचेंज कैसे होते थे। ट्रेड एंड एक्सचेंज नेटवर्क्स फ्रॉम प्रोडक्शन टू ट्रेड। हमने देखा कि गुड्स डिफरेंट सेंटर्स में प्रोड्यूस होते थे। ये गुड्स एक जगह नहीं रुकते थे, बल्कि रीजन्स के अक्रॉस मूव करते थे। और इसी से हम आते हैं एक्सचेंज और ट्रेड के सिस्टम्स पर। इंटरनल एक्सचेंज सिस्टम गुड्स विलेजेस, क्राफ्ट सेंटर्स और सिटीज के बीच मूव करते थे। रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स दोनों एक्सचेंज होते थे। ऐसे इंटरनल नेटवर्क्स अर्बन लाइफ को सपोर्ट करते थे। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड बिगिंस। ट्रेड सिर्फ इंटरनल एक्सचेंज तक लिमिटेड नहीं था। हड़प्पन्स ने डिस्टेंट रीजन्स के साथ भी ट्रेड किया, जैसे मेसोपोटामिया। मेलुहा द हड़प्पन आइडेंटिटी। मेसोपोटामियन टेक्स्ट्स में एक जगह का जिक्र मिलता है जिसे मेलुहा कहा गया है। माना जाता है कि यह हड़प्पन रीजन को रेफर करता है, जो इस सिविलाइजेशन की एक्सटर्नल रिकॉग्निशन को दिखाता है। हड़प्पन्स बीड्स, कार्निलियन शेल और टिम्बर जैसे गुड्स एक्सपोर्ट करते थे और मेटल्स और दूसरे रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करते थे। ट्रेड उनकी रिसोर्स नीड्स पर बेस्ड था। ट्रेड रूट्स। ट्रेड के लिए लैंड और रिवर रूट्स का यूज होता था इंटरनली, और सी रूट्स गुजरात को वेस्ट एशिया से कनेक्ट करते थे, जो मल्टीपल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को दिखाता है। रोल ऑफ पोर्ट्स। लोथल जैसे साइट्स ट्रेड सेंटर्स के रूप में काम करते थे। यहां डॉकयार्ड जैसी स्ट्रक्चर्स भी मिली हैं, जो लोथल की इंपॉर्टेंस को दिखाती हैं। सील्स इन ट्रेड। सील्स का यूज गुड्स को मार्क करने के लिए होता था। शायद ये ट्रेडर्स की ओनरशिप या आइडेंटिटी को भी शो करते थे। ट्रेड के लिए एक्यूरेट मेजरमेंट भी जरूरी था, इसलिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स यूज किया जाता था, जो अलग अलग रीजन्स में कॉमन था। इससे ट्रेड में फेयरनेस और कंसिस्टेंसी मेंटेन होती थी। बिग पिक्चर। हड़प्पन ट्रेड नेटवर्क्स काफी वेल ऑर्गेनाइज थे, जो इंटरनल रीजन्स और डिस्टेंट लैंड्स को मल्टीपल राउट्स के थ्रू कनेक्ट करते थे। द जर्नी कंटिन्यूज।
अब हम समझ चुके हैं कि गुड्स रीजन्स के अक्रॉस कैसे एक्सचेंज होते थे। अब हम सील्स, स्क्रिप्ट और वेट्स के बारे में एक्सप्लोर करेंगे जो हड़प्पन्स यूज करते थे।